ठीक है। अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें समझ में आए कि भाई चल क्या रहा है। क्लाइंट साइड ओनली, इसको भी जो है मैं आगे डिटेल में पढ़ाता हूँ। यूज केसेस देख लो। थीम चेंज करने के काम आता है। डार्क लाइन, डार्क और लाइट थीम। यूजर की प्रेफरेंस सेव करने के काम आता है, जो मैंने अभी बताया। जैसे फेसबुक ने आपका डेटा सेव करा लिया, मेरा अकाउंट सेव कर लिया, आपका अकाउंट सेव कर लिया, बाद में आओगे तो आपको क्या, वो स्पेसिफिक अकाउंट का रेलिवेंट डेटा दिखेगा विदाउट लॉगिन। कार्ड डेटा, ई कॉमर्स वेबसाइट यूज की होंगी, सबने की होंगी, कुछ ऑर्डर किया होगा। अगर कुछ कार्ड में रखते हो, रिलोड करते हो दोबारा, तो कार्ड में सेफ ही नजर आ रहा होता है। ये भी एक क्या है, मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं कि भाई यूजर को याद है उसके कार्ट में डेटा है ना, तो हो सकता है कि वो इंगेज हो और ज्यादा चांसेस है कि भाई उसको बाय कर ले। कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस इसलिए कराया गया था। सेव टेम्पररी एप्लीकेशन डेटा, कोई भी स्पेसिफिक डेटा जो आप एप्लीकेशन का टेम्पररी सेव कराना चाह रहे हो, ठीक है, और बाद में उसको डिलीट कर दो। मतलब इस तरीके की काफी जो है वो कंडीशंस आप यूज कर सकते हो यूजिंग लोकल स्टोरेज। अब किस तरीके से सेट करोगे, किस तरीके से गेट करोगे, किस तरीके से रिमूव करोगे। सिंपल, हमारे पास क्या है, हमारे उस स्पेसिफिक कह लो जी, किस तरीके से आप इसको सेव करेंगे। किसी भी स्पेसिफिक डेटा को स्टोरेज के अंदर आप लिखोगे लोकल स्टोरेज के नाम से, एक कीवर्ड है, ठीक है। ये हमारे पास समझो कि एक एपीआई है ना, लोकल स्टोरेज एपीआई। हम आगे समझेंगे वेब एपीआई क्या होती है। ये वेब एपीआई है बेसिकली, आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं। लोकल स्टोरेज करके एक कीवर्ड है। उसके बाद उस मेथड का नाम लिखोगे जो आपको अप्लाई करना है उस लोकल स्टोरेज पे। आपको अगर इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन सेव करानी है तो आप लिखोगे सेट आइटम, ठीक है। उसके बाद ये खुद में एक क्या है, मेथड है जो दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट क्या उसकी की होगी, और सेकंड क्या उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको गेट करना चाह रहे हो तो स्पेसिफिक की का नाम लिखोगे जिसको आपको गेट करना है। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, उसके बाद उस की का नाम। अब मैंने यूजर की के अंदर आयान सेव कराया था, अब मेरे को कल को उसको गेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यूजर लिखूंगा, जो स्पेसिफिक की मुझे गेट करनी है उसका नाम लिखूंगा, और वो इन्फॉर्मेशन मुझे गेट हो जाएगी। कोई डेटा डिलीट करना चाहते हो, रिमूव आइटम करके हमारे पास मेथड है, उसके अंदर आप उस स्पेसिफिक की का नाम लिखोगे जिसको आपको रिमूव करना है। पूरा लोकल स्टोरेज एक साथ क्लियर कराना चाहते हो तो आपके लिखोगे लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। अब एक काम कर लेते हैं, कोड की तरफ चलते हैं। JS23। बाकी सिस्को के कोर्स हो गए सबका कंप्लीट, सर्टिफिकेशन मिल गई सबको। तो बस वो रह ही गया भाई अब। हाँ, तो अब नहीं होगा ना। किसका? वेट करो, चेक किया था रिफ्रेश करके, लॉग आउट लॉगिन करके दोबारा चेक कर लेना। वैसे तो ईमेल भी आती है सेपरेट। बाकी और कोई जिसका रह गया हो? हमने कर लिया कंप्लीट, सर्टिफिकेट मिल गया तीनों। जावास्क्रिप्ट पर नहीं मिला, कंप्लीट तो नहीं किया जावास्क्रिप्ट। अब जिसने जावास्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं किया है, काम कर लेना कि जावास्क्रिप्ट का सेपरेट कोर्स कर लेना, ठीक है। 70 से गाइडेंस ले लेना, फ्री में भी हो रहा है ना एक, तो उससे अप्लाई करने का प्रोसीजर पूछ लेना। मतलब सिंपल, वहाँ अकाउंट उधर जाके स्पेसिफिक बस कोर्स का नाम लिखना है और एनरोल करना है। वेज मिलेगा, सही है। तो सेपरेट कर लेना अलग से आप लोग, जिसका जावास्क्रिप्ट रह गया है ना। अच्छा जी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक फाइल बना लेते हैं, और एक जल्दी से एप डॉट जेएस की फाइल बना लेते हैं।
जावास्क्रिप्ट किस तरीके से कनेक्ट करेंगे? स्क्रिप्ट एसआरसी का एट्रीब्यूट, उसके अंदर स्पेसिफिक फाइल का नाम। सजेशन क्यों नहीं हटी भाई? कोपायलट आगे आ जाओ आप सारे, इधर आ जाओ, लास्ट में तीनों। अच्छा जी, तो सबसे पहले कंसोल लगा के जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट कनेक्ट हो गई है नहीं हुई है। कंसोल डॉट लॉग टेस्ट। लाइव सर्वर क्यों नहीं चल रहा इसमें? ओपन विथ लाइव सर्वर। ओके। तो अगर मैं जाके कंसोल में जाके चेक करूंगा तो सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें सेव कराना है डेटा अपने ब्राउजर के स्टोरेज के अंदर कि कल को हम उसको गेट कर पाए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ लोकल स्टोरेज। सिंपल, मुझे क्या करना है, सबसे पहले लिखना है लोकल स्टोरेज। ठीक है, कीवर्ड का नाम क्या है हमारे पास? लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और मैं क्या करूंगा, सेट आइटम का फंक्शन कॉल कर लूंगा विच इज अ मेथड ऑफ लोकल स्टोरेज। ठीक है, लोकल स्टोरेज का मेथड है जिसका नाम है सेट आइटम। वो खुद में एक फंक्शन है। अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो मुझे बता रहा है कि फर्स्ट आर्गुमेंट में आप डालोगे की, जिस नाम से, जिस आइडेंटिटी से आप उसकी वैल्यू को सेव कराना चाह रहे हो, कल को आप उसको एक्सेस करोगे तो फिर आप उसी स्पेसिफिक की का नाम दोगे, तो मैं पिक करके ले आऊंगा स्टोरेज से कोई भी स्पेसिफिक डेटा, ताकि यूनिक आइडेंटिटी भाई इस जगह पे सेव है, ताकि ब्राउजर को पता चल जाए। जैसे वेरिएबल होता है, वेरिएबल में वैल्यू सेव कराते हो तो उस वेरिएबल का नाम लिखते हो यूनिक, और वेरिएबल को यूज करते हो कंसोल में या कहीं भी, किसी भी फंक्शन में या कहीं भी, तो उसको पता है कि यहाँ पर इस जगह इस स्पेसिफिक स्टोर के अंदर ये सेव है। तो इसी तरीके से मैं बोलूंगा कि भाई ये मेरे पास की है और उसकी ये वैल्यू, अब कल को मुझे डेटा लेकर आना हो तो मैं उस की का नाम लिखूंगा और वो उसकी वैल्यू को पिक करके ले आएगा। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर्स के अंदर डेटा सेव होता है। की वैल्यू पेयर्स हमने ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि हमारे पास क्या होता है, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक यूजर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो नेम मेरी उसकी की है, और कॉलन लगा के जो मैं डेटा लिखता हूँ वो मेरी वैल्यू। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नेम और उसकी वैल्यू है मेरे पास अयान, तो नेम मेरे पास की है और अयान मेरे पास उसकी वैल्यू है। इसी तरीके से मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन सेव कराना चाह रहा हूँ लोकल स्टोरेज के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं नेम के नाम से एक की बना लेता हूँ और इसके अंदर बोलता हूँ कि इसकी वैल्यू होगी अयान, सॉरी नेम। उसके बाद हमारे पास आर्गुमेंट खत्म हो गया, यहाँ पर एक आर्गुमेंट हमने दे लिया, तो हम क्या लगा देंगे, कॉमा सेपरेटेड, कि भाई ये फर्स्ट एट्रीब्यूट दे दिया। जूम कर देता हूँ। ठीक है, और फिर देंगे हम इसमें सेकंड एट्रीब्यूट विच इज कि भाई क्या वैल्यू हम उसमें सेव कराना चाहते हैं। आप तीनों को आगे आने की बोला था, आगे आओ, आओ दोनों, हाँ तीनों। ठीक है, वैल्यू मेरे पास क्या है इसकी, आयान। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने ब्राउजर के स्टोरेज के अंदर ये इंफॉर्मेशन को सेव करा दूं। अब आप बोलोगे सर पता कैसे चलेगा कि आपने इंफॉर्मेशन सेव करा दी है? हाउ डिड वी नो कि सक्सेसफुली हो गई है या नहीं हुई है? ठीक है, तो उस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, आप कहाँ पर स्टोरेज सेव होती है ये तो पता होना चाहिए ना। तो स्टोरेज हमारी सेव होती है, किस तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, किस तरीके से मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई सक्सेसफुली यूजर की इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव हो गई है? मैं इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, इंस्पेक्ट अपना टूल, टॉम डेवलपर टूल खोला। ठीक है, उसके बाद मेरे को मिल रहा है एलिमेंट कंसोल सोर्स नेटवर्क, नेटवर्क के आगे मेरे पास है एरो के आइकन। ठीक है, यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा विच इज नेम इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करके एक टैब है, उस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो जितनी भी हमारे पास स्टोरेज वाला वर्क होता है या बैकग्राउंड वर्कर्स होते हैं वो सब यहाँ पर सेव होते हैं। तो अब मुझे कौन सी स्पेसिफिक स्टोरेज चेक करनी है, मुझे चेक करनी है अपनी लोकल स्टोरेज। तो मैं जाके लोकल स्टोरेज को सिलेक्ट करूंगा, वो बताएगा कि भाई इस वेबसाइट का डेटा यहाँ पर सेव है। मैं बोलूँ हाँ इसी वेबसाइट का डेटा मुझे गेट करना है, क्या सेव करा है। जब मैं गया तो मुझे मिल गई की नेम और उसकी वैल्यू आया। सही है,
किस तरीके से एक्सेस करोगे दोबारा बता रहा हूँ। राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पे जाओगे, अब सामने देख लो सारे भाई। उसके बाद क्या करेंगे, एप्लीकेशन का टैब ओपन करेंगे। हम क्या कर रहे हैं तीनों लास्ट में, इसको उठाना बराबर वाले को अपने आप भी आगे आओ, आप तीनों भी आगे आओ यहाँ। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू गेट हो जाएगी। उसको भी बोलो आ गया है, आगे आओ। ऐसा लग रहा है खुद में ही बोल रहा हूँ मैं, है ना। फिर आपको समझ में आएगा नहीं, फिर बोलेंगे सर समझ में ही नहीं आया क्या बोल। आप तीनों को भी आ गया नहीं बोला है ना। पहले लैपटॉप एक ही है, तीनों आ गए हो। यहाँ आ जाओ यहाँ दोनों। अगर मुझे अपनी लोकल स्टोरेज को देखना है, लास्ट टाइम ये बता रहा हूँ, इंस्पेक्ट पे जाओगे, जिस तरीके से जहाँ पर हमारे पास कंसोल एक्सेस कर रहे होते थे, एलिमेंट एक्सेस कर रहे होते, इसी तरीके से डेव टूल खोलोगे क्रोम का, F12 प्रेस कर दो, ये सिंपल राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाओगे तो आपके पास इस तरीके का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल यहाँ पर जाके आपको क्या करना है, इस एरो फंक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा एप्लीकेशन का टैब। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब मुझे क्या देखना है, मुझे लोकल स्टोरेज देखनी है अपने स्पेसिफिक ब्राउजर की। तो मैं सिंपल जाके लोकल स्टोरेज पे क्लिक करूंगा, वो बोलेगा, मतलब लोकल स्टोरेज पे इस स्पेसिफिक आइकन में क्लिक करूंगा तो एक्सपेंड हो जाएगा कि लोकल स्टोरेज में मेरे पास क्या क्या स्टोर है, क्या क्या डेटा स्टोर है। तो मैं बोलूंगा कि मुझे इस साइट का डेटा एक्सेस करना है, ये मेरी ये वाली साइट है, facebook.com होगा तो यहाँ पर facebook.com लिखा हुआ होगा, जिस स्पेसिफिक साइट का आपको डेटा एक्सेस करना है। अगर 4 वेबसाइट का डेटा सेफ है तो 4 वेबसाइट का डेटा आ रहा होगा आपके पास इस तरीके से अलग अलग डॉट। ठीक है, तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास आ गया कि भाई यूजर ने क्या सेव कराया, नेम सेव की के अंदर एक वैल्यू सेव कराई है विच इज आया। अब मैं इसको रिलोड कर लूं, बंद करके वापस खोलूं, मेरे पास डेटा डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये मेरे पास परमानेंटली स्टोरेज में सेव हो चुका है। ठीक है, अब मैं जाके दोबारा चेक करता हूँ। डेवलपर टूल पे गया, नेटवर्क के बाद मेरे पास एरो आइकन है, उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन पे गया, लोकल स्टोरेज करके मेरे पास स्टोरेज करके पूरा एक सेपरेट टैब्स आ रहे हैं, मैं लोकल स्टोरेज में गया। उसके बाद स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट की यूआरएल पे गया जिसका मुझे डेटा गेट व्यू करना है। तो उसने बताया कि आपके पास दो हैं, एक स्पेसिफिक डेटा स्टोर है, उसकी की का नाम है नेम और उसकी वैल्यू है आया। ठीक है, अब इसको एक्सेस भी कर लेते हैं कि सर ठीक है आपने सेट करा दिया, अब इसको गेट किस तरीके से करेंगे। आपका एक दफा डेटा सेट हो गया, अब आप चाह रहे हो उसको गेट करना किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर, तो मैं सिंपल लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और उसके अंदर उस की का नाम जिसको मुझे गेट करना है। तो मुझे गेट किसको करना है, नेम की को। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि नेम की में क्या वैल्यू मुझे शो करा। गया यहाँ पे, या तो इसको क्या करो एक वेरिएबल के अंदर सेव करा लो, वेरिएबल डेटा var डेटा इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, या फिर इसको डायरेक्ट कंसोल में प्रिंट करा लो। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल में पहले इसको स्टोर करा लिया, उसके बाद उस स्पेसिफिक वेरिएबल को जब मैं कंसोल में एक्सेस करूंगा तो मेरे पास आ रहा होगा आया। ठीक है, अब ये कहाँ पर यूज होता है, ये यूज होता है हमारा जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वहाँ कंडीशन चेक होती है कि अगर इसके लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा ऑलरेडी सेव है तो इसको नेविगेट कर दो डैशबोर्ड के ऊपर, अगर सेव नहीं है तो इसको लॉगिन का पेज दिखा दो। इस तरीके से कंडीशन चेक हो रही होती है। जब आगे हम प्रॉपर वेबसाइट बना रहे होंगे तो लोकल स्टोरेज के जरिए ही हम इस तरीके से कंडीशंस को मैनेज कर रहे होंगे कि एक दफा लॉगिन हो गया है तो उसको डायरेक्ट डैशबोर्ड पे नेविगेट कराओ, इंस्टीट्यूट के उसको बार बार लॉगिन करने का बोलो। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब एक काम करते हैं, इसको डॉम के जरिए यहाँ पर लिख लेते हैं, HTML में लिख लेते हैं। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक H1 का टैग बना लेता हूँ, उसको आईडी दे देता हूँ यूजर डेटा और इसके अंदर इसको अपेंड करा दूंगा। किस तरीके से एक्सेस करूंगा मैं इस H1 को जावास्क्रिप्ट के अंदर, गेट एलिमेंट वाइड टैग नेम, मेरे को मैं बाय आईडी भी तो कर सकता हूँ ना, आईडी बना दी है मैंने।
गेट एलिमेंट बाय आईडी, पूरी बताओ, पूरा जो है वो लॉजिक बताओ। लॉजिक बोल रहा हूँ, पूरा जो है सिंटेक्स बताओ। क्या लिखूं? कॉन्स्ट एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं कि इसके ये जो है हमारे पास यूजर का डेटा गेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम क्या है हमारे पास? क्या लिखा था मैंने H1 के बाद? यूजर डेटा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यूजर डेटा के अंदर वो वैल्यू दे देता हूँ जो मुझे लोकल स्टोरेज में मिली। अब किस तरीके से किसी भी वैल्यू, किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर वैल्यू को अपेंड कराते हैं, कौन सा मेथड है? नहीं, वो तो क्रिएट एलिमेंट कर रहे हैं ना। मैं चाह रहा हूँ कि इसके कंटेंट को अब इसके H1 के अंदर मेरे पास वैल्यू आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, और मैं जावास्क्रिप्ट कैसे देना चाह रहा हूँ। और कौन सी होती है? सामने देखो, अब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे से पूछो जो क्वेश्चन है। क्या लिखूं? डॉट टेक्स्ट कंटेंट, उसके बाद मैं बोलूंगा लोकल स्टोरेज में जो डेटा मिला है वो इस H1 के अंदर सेव करा दो। ठीक है, इसको भी सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं ब्राउजर के ऊपर गया तो मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है जो मैंने उस लोकल स्टोरेज में सेव कराया था डेटा। अब मैं इसको रिलोड कर लूँ, टैब को बंद कर दूं, क्रोमी को बंद कर दूं पूरा, दोबारा इस साइट को जब मैं खोलूंगा, बंद है सब चीजें, दोबारा गया तो दोबारा मुझे क्या मिल रहा होगा? वो डेटा मिल रहा होगा। वो कभी भी डिलीट नहीं होगा जब तक मैं मैन्युअली कोड डिलीट नहीं कर दूं, या मैं क्रोम की एप्लीकेशन बंद कर डिलीट कर दूं, या फिर इसको मैन्युअली जाके सेटिंग के अंदर से इसका कैशे और डेटा को डिलीट कर दूं। ये परमानेंटली मेरे पास स्टोर हो गया है। इसी तरीके से सारी एप्लीकेशंस बिहाइंड द सीन लॉजिक यूज करती हैं, वो आपका डेटा लोकल स्टोरेज में सेव करा देती हैं। जब आप दोबारा उस साइट को विजिट करते हो तो वो चेक करते हैं कि आया इस बंदे का डेटा ऑलरेडी स्टोर है या नहीं। अगर स्टोर है तो डायरेक्ट उसको होम पेज दिखा दो facebook.com का, वरना उसको लॉगिन के ऊपर नेविगेट कर दो। यही सिंपल स्टोरेज सेव कराने के लिए जितनी भी हमारे पास वेबसाइट हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, वो यही कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? एक दफा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि भाई आप एक साइट बना रहे हो। ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि भाई आप एक साइट बना रहे हो, उसके अंदर ये है कि आपको एक, मान लो एडमिन पैनल बनाना है, या एक सोशल मीडिया ऐप बना रहे हो, खुद की बना रहे हो ना, अपनी बना रहे हो, सोशल मीडिया ऐप बना रहे हो। अब आपको क्या करना है कि भाई आपको यूजर को रजिस्टर कराना है, उसको लॉगिन करना है, उसका एक होम पेज आएगा, उसको सक्सेसफुली लॉगिन, उसके ऊपर कुछ वीडियोस आ गए, उसकी प्रोफाइल देख सकता है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक रजिस्टर का पेज बना लिया, एक लॉगिन का पेज बना लिया, और दो स्क्रीन बना ली। अब क्या है, अब आपको इस तरीके का कोई लॉजिक बनाना है कि भाई अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो वो तो एक्सेस नहीं कर पाएगा ना होम पेजेस को, वो कंटेंट वो देख ही नहीं सकेगा जो विदाउट लॉगिन, वो मतलब वो अपनी प्रोफाइल देख सकेगा। कोई स्पेसिफिक कंटेंट है जो लॉगिन करने के बाद ही देख सकता है वो। आप लोगों के एलएमएस है, सलानी का एलएमएस ले लो, जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे अपनी डिटेल नहीं देख सकते। लॉगिन तो करना है ना आपको। तो आपको कुछ इस तरीके की कंडीशन बनानी है कि अगर ये बंदा लॉगिन नहीं है, आज तक इसने विजिट करके अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दी है साइट के अंदर, तो आपको उसको लॉगिन का पेज दिखाना है। ठीक है, और अगर एक दफा उस बंदे ने लॉगिन कर लिया, अब वो जब भी वेबसाइट विजिट करे आपको लॉगिन का पेज नहीं दिखाना, उसको बस उसकी जो है वो स्पेसिफिक डैशबोर्ड दिखा देना, उसका पोर्टल दिखा देने का, ये इस बंदे का फलाना पोर्टल है। ठीक है, इस तरीके से आपने अपना एलएमएस देखा होगा, कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन सब यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, कोई सी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन आप यूज करते हो तो उसके ऊपर आपका ऑलरेडी डेटा सेव होता है। मोबाइल एप्लीकेशन लगा लो या वेबसाइट ले लो, ठीक है, दोनों के अंदर आपके पास एक दफा आपने लॉगिन कर लिया तो आपका ऑलरेडी डेटा वहां सेव होता है। कल को जाके एप्लीकेशन खोलते हो या वेबसाइट खोलते हो तो वहां पर आपको आपका स्पेसिफिक पोर्टल, आपका जो स्पेसिफिक प्रोफाइल है, आपका स्पेसिफिक फीड मिल रही होती है कि भाई ये यूजर का पूरा पोर्टल शो हो रहा होता है और उसमें आपकी प्रोफाइल दिख रही होती है। एक ही दफा आपको लॉगिन करना होता है। तो हमें इस तरीके की कंडीशन बनानी है कि भाई अगर वो लॉगिन नहीं है, मतलब अभी चेक कैसे करेंगे वो लॉगिन नहीं है? पहली बात तो ये है, इन एप्लीकेशन को पता कैसे चलता है ये लॉगिन है ये लॉगिन नहीं है? तो इसके लिए इनको इस तरीके से पता चलता है कि उसका डेटा स्टोरेज में सेव कराते हैं कि अगर एक दफा यूजर ने लॉगिन कर लिया ना, वो बैकएंड जब सर्वर ने ऑथेंटिकेट कर दिया, हाँ भाई ऑथेंटिकेट यूजर है, वैलिड यूजर है, सक्सेसफुली इसका ईमेल और पासवर्ड जो है उसने वैलिडेट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे हम, उस स्पेसिफिक यूजर का डेटा हम लोकल स्टोरेज में सेव करा देंगे। अब कल को वो यूजर हमारी साइट बंद करके दोबारा आएगा तो अगर हम लोकल स्टोरेज में सेव नहीं कराते तो स्टेट तो रिफ्रेश हो जाती है, टेम्पररी स्टेट होती है। मैं कुछ भी एच1 में लिख और कुछ भी जावास्क्रिप्ट में कंसोल लिखता हूँ, रिलोड करता हूँ, गायब हो जाता है ना, कोई भी स्पेसिफिक लिखता हूँ दोबारा कंसोल आ रहा होता है।
एक मतलब वो स्टेट मेरे पास गायब हो जाती है, कुछ भी मैं जावास्क्रिप्ट में कोड लिखता हूँ वो लॉजिक गायब हो जाता है ना। एचटीएमएल में लिख रहा हूँ तो स्टैटिक है, जावास्क्रिप्ट में कुछ भी लिख रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में मैं जो है जावास्क्रिप्ट की मदद से एचटीएमएल बना रहा हूँ, वो गायब हो जाएगा, फिर दोबारा बनेगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर दोबारा बनेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास टेम्पररी डेटा स्टोर हो। तो मैंने क्या किया, मैंने उस स्पेसिफिक डेटा को जो यूजर से मुझे मिला, मैंने उसको अपने लोकल स्टोरेज में सेव करा दिया। अब कल को दोबारा कोई भी स्पेसिफिक यूजर वो साइट विजिट करता है तो मैं इंस्टीट्यूट के उसको लॉगिन पेज दिखाऊं, मैं कंडीशन चेक कर लूंगा कि हाँ अगर इसके लोकल स्टोरेज में डेटा सेव है तो मतलब इसने पहले लॉगिन कर लिया था, इसको हमें नेविगेट करना है डैशबोर्ड। ये मेरी कंडीशन इफ एल्स चेक हो गई इस वजह से कि लोकल स्टोरेज को उठा के देख लूंगा कि लोकल स्टोरेज में कोई डेटा पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ। अगर लोकल स्टोरेज में डेटा नहीं पड़ा हुआ तो नहीं, ये इसने कभी भी जो है ना लॉगिन नहीं किया है स्पेसिफिक साइट के ऊपर, इसको लॉगिन कराना है भाई, इसको लॉगिन की स्क्रीन दिखानी है। अगर उसने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया था, लोकल स्टोरेज में डेटा पड़ा हुआ है, अब लोकल स्टोरेज में चेक कर लिया कि कंडीशन ट्रू हो गई, मैंने बोला हाँ भाई डेटा मिल रहा है, उसको नेविगेट कर दिया मैंने डायरेक्ट डैशबोर्ड के ऊपर। तो इस तरीके से मैं कंडीशन चेक कर पा रहा हूँ, इस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा हूँ कि भाई एक दफा लॉगिन कर लिया तो वो बार बार लॉगिन नहीं करे, उससे उसका एक्सपीरियंस खराब होगा और बहुत सारी रिक्वेस्ट जाएंगी हमारे सर्वर के ऊपर, और सर्वर हमारा पेड होता है, पर रिक्वेस्ट हमें चार्ज करता है सर्वर, तो महंगा पड़ जाएगा हमें। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हमने लोकल स्टोरेज को यूज किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्यों यूज कर रहे हैं? पक्की बात है। अब डेटा किस तरीके से सेव कराएंगे? डेटा सेव कराने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा इजी जो है वे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के लिए ही बनाई गई थी, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखे गए कोई भी वेब एपीआई बहुत ज्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट बना ही जो है वो ब्राउजर के ऊपर रन करने के लिए गई थी, तो विद इन अ 2 लाइन ऑफ कोड हम क्या कर सकते हैं, उसमें डेटा सेव भी करा सकते हैं और उसमें से डेटा गेट भी कर सकते हैं। तो कीवर्ड का नाम क्या है? कीवर्ड का नाम है लोकल स्टोरेज। जैसे ही मैं लोकल स्टोरेज लिखूंगा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को सेव कराना है, तो मैं डॉट लिखूंगा, तो मेरे पास ये कुछ हमारे पास मेथड्स हैं जो हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? गेट है, की है, उस स्पेसिफिक आइटम की लेंथ है कि कितना डेटा इसके अंदर सेव है, कोई रिमूव करना है कोई आइटम या कोई सेट करना है। अभी के केस में क्या करना है, मुझे लोकल स्टोरेज में डेटा को सेव कराना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सेट आइटम, उसके बाद क्या करूंगा, एक स्पेसिफिक क्या करूंगा, क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट लगा देंगे। तो मेरे पास क्या है कि लोकल स्टोरेज में सेट आइटम एक मेथड है हमारे पास, जो खुद में एक क्या है, फंक्शन है। अब वो जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो मुझे बता रहा है कि स्पेसिफिक फंक्शन मेरे पास क्या है, दो एट्रीब्यूट एक्सेप्ट कर रहा है। फर्स्ट वन की क्या उसकी यूनिक आइडेंटिटी रखना चाहते हो, कल को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे पता चले कि इस जगह पे मेरी ये वैल्यू सेफ है, तो मैं बोलूंगा कि उसकी यूनिक की है नेम, ताकि कल को मैं एक्सेस करूं तो मैं क्या करूं, यूजिंग नेम उसको एक्सेस कर पाऊं, ये कोई भी यूनिक आइडेंटिटी जो आप देना चाहते हो। ठीक है, दोनों वैल्यूज जाएंगे स्ट्रिंग के अंदर, ये आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, कॉमर्स और सेपरेटेड, कि भाई एक एट्रीब्यूट मैंने दे दिया, की मैंने दे दी है, अब मुझे उसकी क्या देनी है, वैल्यू देनी है। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे अपना नाम सेव कराना था, अपना ईमेल सेव कराना है, तो मैं बोलूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, उसके बाद मेरा फंक्शन, क्योंकि खुद में एक फंक्शन है तो बिग ब्रैकेट, उसके अंदर मैं दो उसको क्या दूंगा, एट्रीब्यूट दूंगा, दो आर्गुमेंट दूंगा। फर्स्ट आर्गुमेंट मेरे पास क्या होगा, नेम होगा, और सेकंड आर्गुमेंट मेरे पास क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी। तो सेकंड वैल्यू में इसको देता हूँ आयान, कुछ भी अपना नाम दे दो, कुछ भी वैल्यू दे दो। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, ये वैल्यू सेव हो जाएगी, ये वैल्यू मेरे पास लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगी। अब आप वेरीफाई करना चाह रहे हो कि भाई हाँ आया सेव हो रही है नहीं हो रही, तो आप क्या कर सकते हो, क्रोम डेवलपर टूल के ऊपर जाओगे, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, एप्लीकेशन के अंदर जाओगे, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू मिल रही होगी कि मेरे पास एक की नेम और उसकी वैल्यू आया था। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? बातों में लगे हुए हम, आया समझ में? नहीं, आपने बोला दोबारा रिपीट कर दो। वो तो डोम यूज किया था ना भाई, ये तो कॉन्सेप्ट हमें पता है। मैं बता दूं। ठीक है, वैल्यू सेट करना आ गया, अब आप चाह रहे हो उसको गेट करना, तो सिंपल हमारे पास मेथड है लोकल स्टोरेज, लिखोगे वही, क्योंकि ये कीवर्ड है हमारा ग्लोबल, इसी के अंदर सारी ये जो है मेथड्स हम अवेल कर सकते हैं। तो मैंने लगा गेट आइटम, कि अब मुझे आइटम गेट करना है, वो बोलेगा ठीक है, वो उस आइटम का नाम दो जिसको गेट करना है, उस की का नाम दो। मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगी तुम किस स्पेसिफिक वैल्यू को गेट करना चाह रहे हो, तो मैं बोलूंगा मैंने एक नेम की के अंदर वैल्यू लिखी है अयान खान, तो मैं उसको गेट करना चाह रहा हूँ, तो वो जो वैल्यू है ना वो नेम की के अंदर लिखी हुई है, तो देख कर क्या हो, नेम की के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है ना मैं इसको गेट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ सिंपली लिखा कंसोल डॉट लॉग
मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद क्या किया, इस स्पेसिफिक फंक्शन को जब मैंने इस कंसोल में लिखा तो मुझे रिटर्न के अंदर मेरा नाम मिल रहा होगा। तो जब मैंने देखा कंसोल के अंदर तो मुझे मिल रहा है अयान। ठीक है, अब मैं इसको किसी स्पेसिफिक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ इंस्टीड कि मैं इसको डायरेक्ट कंसोल करूँ, ताकि मेरे पास एक जो है वो क्लीन आर्किटेक्चर रहेगा। तो मैंने बोला कॉन्स्ट यूजर नेम इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, मतलब इसके अंदर मेरे को क्या होगा स्पेसिफिक लोकल स्टोरेज में जो मेरे पास डेटा है उसका वो मेरे को इस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर मिल जाएगा विच इज द यूजर नेम। तो ठीक है, अब मैं इसको कंसोल में भी एक्सेस कर सकता हूँ, इस यूजर नेम के अंदर मुझे उस लोकल स्टोरेज का डेटा मिल जाएगा। तो ये यूजेबल बन गया मेरा। अब मैं इसको यूजर नेम को यूज करूंगा इंस्टीड के मैं सब जगह लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम लिखूं। ठीक है, मैंने कंसोल में लिखा तो मुझे कंसोल में मिल गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको H1 के अंदर शो कराना है। अब H1 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यूजिंग डॉम में उसको इजिली टारगेट करके उसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट को अपेंड करा सकता हूँ। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, सबसे पहले इस स्पेसिफिक H1 को क्या करूंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट करूंगा। तो उसका वे बहुत आसान है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना लिया, किसी भी नाम से, मैंने यूजर की इन्फो आएगी इसके अंदर, कोई भी आप नाम दे सकते हो वेरिएबल का। उसके बाद डॉक्यूमेंट विच इज अ मेथड टू गेट अ एचटीएमएल फ्रॉम एचटीएमएल कंटेंट फ्रॉम एचटीएमएल फाइल, कि भाई हमें किसी भी स्पेसिफिक एचटीएमएल फाइल से कंटेंट को गेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, डॉम के हेल्प की मदद से उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं एचटीएमएल में, कोई भी छेड़छाड़ कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूजिंग अ डॉम। क्योंकि डॉम हमने पढ़ा है, 4-5 क्लासेस में पढ़ा है, अब तो हमें डॉम रट जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट की कीवर्ड के बाद क्या है मेरे पास, डॉक्यूमेंट डॉट गेट। अब गेट एलिमेंट, अब मैंने जो है वो आईडी की उससे एच वन बनाया, तो हम किससे जो है उसको गेट करें, कौन से मेथड से करें, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो मैंने लिखा गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक एलिमेंट आपको गेट करके लाना है एचटीएमएल के अंदर से जिसकी आईडी क्या है, यूजर डेटा है। तो वो चेक करेगा कंपाइलर कि भाई कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर आईडी लिखी हुई है यूजर डेटा। तो उसने देखा कि भाई H1 के अंदर ये आईडी लिखी हुई है विच इज नेम इज यूजर डेटा। तो वो स्पेसिफिक एलिमेंट को वो गेट करके लिया आएगा यूजिंग डॉम। तो अब मैं गया, मैंने जाकर कंसोल के अंदर जैसे ही यूजर इन्फो को प्रिंट करा तो मेरे पास वो H1 मुझे कंसोल में शो हो रहा होगा। तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई ये सक्सेसफुली पिक करके लेकर आ गया वो स्पेसिफिक H1 जो मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर चाहिए। अब मुझे क्या करना है, इस H1 के अंदर एक वैल्यू डालनी है विच इज माई नेम। ठीक है, अब मुझे मेरा नेम मिल रहा है लोकल स्टोरेज से जो मैंने यूजर नेम वाले वेरिएबल के अंदर सेव कराया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक काम करो उस H1 के अंदर, वो H1 कहाँ पर है, वो यूजर इन्फो वाले वेरिएबल के अंदर है, उस H1 के अंदर क्या करो, उसके टेक्स्ट कंटेंट के अंदर, मतलब उसके बीच के अंदर यहाँ पर एक स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर करा दो जो मुझे मिल रही है लोकल स्टोरेज से। लोकल स्टोरेज से मुझे क्या मिल रहा था यूजर नेम में, क्या मिल रहा था यूजर नेम में लोकल स्टोरेज से, अयान खान। ठीक है, अब मैं जाके चेक करता हूँ तो मेरे पास वो वैल्यू मुझे अपने होम पेज के ऊपर भी शो हो रही है, अपने ब्राउजर के ऊपर भी शो हो रही है। सही है, यहाँ तक आया समझ में, पक्की बात है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक काम करता हूँ, टैब को बंद करके दोबारा खोलता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट टी है ना इसकी शॉर्टकट कमांड। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, वो वैल्यू मुझे फिर भी मिल रही है। मैं इसको रीलोड करूं, टैब को बंद करूं, इवन मैं अपने ब्राउजर को ही बंद करके दोबारा आऊं और दोबारा चेक करूं, तो जब भी मुझे क्या होगा वो स्पेसिफिक वैल्यू मिल रही होगी। नहीं, ऑब्जेक्ट सेव नहीं करा सकते आप वैल्यू, स्ट्रिंग सेव कराना होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट हम सेव कराते हैं स्ट्रिंग बना के। ठीक है, वो जो है वो आगे डिस्कस करेंगे, वो एक डीप कॉन्सेप्ट है। हम एक ही स्पेसिफिक की के अंदर सारी वैल्यू सेव कराना चाह रहे हैं, आपकी बात सही है कि यूजर की ईमेल, यूजर की इन्फॉर्मेशन आपके लिए अलग अलग की वैल्यू पेयर्स की बनना चाह रहे हैं। याद रखो, जो हमारे पास लोकल स्टोरेज होता है, स्टेशन स्टोरेज होता है, वो क्या करता है, हमेशा स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू एक्सेप्ट करता है। आप उसके अंदर ना ऑब्जेक्ट सेव करा सकते हो, ना एरर सेव करा सकते हो, कोई और डेटा टाइप सेव नहीं करा सकते स्ट्रिंग के अलावा। तो ठीक है, तो ना आप उसको सेव करा सकते हो, ना आप उसको गेट कर सकते हो। ठीक है,
उसके लिए हम क्या करते हैं, मेथड यूज करते हैं, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आया ना सबको जी? यहाँ समझ में आया? बस पानी पानी पीना, या ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ही हाई हो रहा है हमारा? तो आपको अलग अलग जो है वो की वैल्यू पेयर सेव कराने पड़ेंगे। आप मल्टीपल करा सकते हो, 10 बार मेथड कॉल कर लो, 10 वैल्यू सेव करा दो। यहाँ सेव करा दिया नेम, यहाँ पर ईमेल सेव करा दिया, यहाँ पर उसका जो है फोन नंबर सेव करा दिया, जहाँ जहाँ उसको जिस तरीके से गेट करना है कर सकते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल समझो कि हाँ एक एक करके करना है। सही है, यहाँ तक आ गया। अब आप चाह रहे हो उसको डिलीट करना, मान लो लॉग आउट मल्टीपल। मैंने यहाँ पर लिखा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम नेम, उसके बाद मैंने दिया यहाँ पर ईमेल, और यहाँ पर मैं अपना ईमेल दे देता हूँ। ठीक है, कुछ भी मैंने ईमेल दे दिया। मैं जाकर चेक करता हूँ एप्लीकेशन के अंदर, तो मेरे पास दोनों वैल्यूज आ रही है। आ तो रही है भाई, रीलोड करके देखो, कितनी भी वैल्यू सेव करा सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक लास्ट मेथड है विच इज डिलीट। अब आप चाह रहे हो कि ठीक है, लॉग आउट के बटन पे क्लिक करा तो आप लॉग आउट हो जाता है, फिर दोबारा जब आप एप्लीकेशन पे आते हो तो क्या करता है, आपको लॉग इन स्क्रीन दिखाता है। लॉग आउट का ऑप्शन भी होता है ना, कि हर एप्लीकेशन पे होता है, फेसबुक पे भी होता है, किसी भी आप पैनल पे जा रहे हो, आपके एलएमएस के ऊपर भी होगा लॉग आउट का ऑप्शन। लॉग आउट करते हो तो लॉग आउट हो जाता है, फिर जब दूसरी बार आप आते हो तो फिर आपको लॉग इन का पेज दिखाता है, जब तक आप उसको दोबारा वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे देते। तो उसके ऊपर कौन सा मेथड कॉल होता है, उसके ऊपर मेथड कॉल होता है डिलीट आइटम, कि भाई हम बोल रहे हैं अपने लोकल स्टोरेज को कि भाई ये आइटम को डिलीट कर दो, अपने ब्राउजर के स्टोरेज को बोल रहे हैं कि ये फलाना आइटम डिलीट कर दो। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल मेथड है, उसका नाम है लोकल स्टोरेज, वही हमारे कीवर्ड का नाम। उसके बाद मैं बोलूंगा रिमूव आइटम। रिमूव आइटम के अंदर मैं स्पेसिफिक की का नाम दूंगा जिसको मुझे डिलीट करना है। अब मैं इस स्पेसिफिक की को जो है वो रिमूव आइटम के अंदर प्लेस कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही रिलोड करूंगा तो मेरे पास वो आइटम डिलीट हो गया। डिलीट हो गया, लोकल स्टोरेज से मिला ही नहीं, तो यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा। सही है, यहाँ तक समझ में आया? आया? किसका? किसका नाम नहीं आ रहा? हम कंसोल पे चल रहे हैं अभी। लोकल स्टोरेज से उठा रहे हो या हार्ड कोडेड लिख रहे हो? लोकल स्टोरेज में क्या सेफ है? हाँ, सही है। टायर स्पेस नेम दिया था आपने? नहीं, दोनों वैल्यूज आएंगी, लोकल स्टोरेज में भी दोनों आ रहा है, टायर स्पेस नेमर आ रहा है। इन्होंने ऐसे वैल्यू दी है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है अयान खान, इन्होंने बीच में स्पेस दिया है, आप ये कह रहे हो? ऐसे? और ये पूरी वैल्यू नहीं मिल रही है, सिर्फ अयान मिल रहा है। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। अब मैं जाके चेक करता हूँ लोकल स्टोरेज के अंदर, मेरे पास तो पूरा आ भी रहा है, लोकल स्टोरेज में भी मिल रहा होगा मुझे स्पेस के साथ। तो फिर क्या बात है? मिलना तो अयान वो स्पेसिफिक फर्स्ट नेम भी नहीं चाहिए आपको, फिर कैसे मिल रहा है? ठीक है, डिलीट हो गया, मतलब लोकल स्टोरेज के जितने भी मेथड्स हमने सारे देख लिए हैं। अब चलते हैं अपना सेशन स्टोरेज के ऊपर। अगर आप चाह रहे हो कि इसको एडिट करना चाह रहे हो, तो एडिट का भी मेथड होता है हमारे पास। उसका नाम है हमारे पास लोकल स्टोरेज डॉट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ लिखा था लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम अयान खान,
अब मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ ना कल को किसी भी स्पेसिफिक उसमें, तो मैं वही लिखूंगा दोबारा, लोकल स्टोरेज, अपने कीवर्ड का नाम, उसके बाद मैं बोलूंगा इसको रिमूव आइटम, सेट आइटम। जी। अच्छा हाँ, सही है, सही सही सही। लोकल स्टोरेज में नहीं होता, मतलब लोकल स्टोरेज में सेट आइटम अगर आप उसी स्पेसिफिक की के नाम के साथ कोई दूसरा कंटेंट लिखोगे तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी स्पेसिफिक लोकल स्टोरेज को अभी मैं चाह रहा हूँ कि एडिट करना है, इस नेम के कीवर्ड को एडिट करना है, तो सेट आइटम के साथ वो नाम लिखोगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और आप उसकी वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हो, अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर लिख दूँ अहमद। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर सेम की होगी तो उसको रिप्लेस कर देगा, और अब जाके देखूंगा तो मेरे पास अहमद आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मेथड यूज होता है सेट आइटम ऐड करने के लिए भी और अपडेट करने के लिए भी। सेट आइटम, सेट आइटम तो हम वैल्यू को सेट करने के लिए यूज कर रहे हैं लोकल स्टोरेज के अंदर, और गेट आइटम वैल्यू को पिक करने के लिए यूज कर रहे हैं। जी, एक एक कोई करेगा, एक एक करके, सबको एक साथ नहीं कर सकते। अगर आप चाह रहे हो कि एक साथ पूरा लोकल स्टोरेज क्लियर कर लो, तो फिर आप एक स्पेसिफिक मेथड यूज करोगे जिसका नाम है हमारे पास लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। जैसे आप लोकल डॉट स्टोरेज डॉट क्लियर करोगे, जितना भी आपके लोकल स्टोरेज में कंटेंट होगा वो सारा एक साथ ही जो है वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट ऑल करना चाह रहे हो, एक साथ मल्टीपल नहीं कर सकते, लेकिन सारा करना चाह रहे हो तो डॉट क्लियर लिखोगे और वो स्पेसिफिक सारी स्टोरेज आपकी डिलीट हो जाएगी। लोकल स्टोरेज समझ में आई सबको? पक्की बात है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेशन स्टोरेज। अब सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज में डिफरेंस क्या है, सबसे ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आता है, कब क्या यूज करते हैं। तो लोकल स्टोरेज क्या होता है, अब लोकल स्टोरेज में क्या था, मैंने क्रोम के टैब को बंद कर दिया, एप्लीकेशन बंद कर दी, मैंने अपनी जो है वो लैपटॉप भी बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, कल को आगे खोला जब भी मुझे लोकल स्टोरेज में वैल्यू मिल रही हो। बट सेशन स्टोरेज हम क्यों यूज करते हैं, सेशन स्टोरेज हम यूज करते हैं स्पेसिफिक टेम्पररी टाइम के ऊपर स्टोरेज को डेटा सेव कराने के लिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जब तक मैं ये टैब खोला हूँ, जब तक मुझे डेटा मिले, जैसे ही मैंने टैब बंद कर दी मेरा डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। वो क्या है, टेम्पररी तौर के ऊपर हम यूज कर रहे हैं कि अगर मैंने अगर मैंने स्पेसिफिक टैब खोली भी है, अब मैं रीलोड कर रहा हूँ, ठीक है, दोबारा जो है वो किसी और टैब से दोबारा आ रहा हूँ, मुझे डेटा मिलता रहेगा। जैसे ही मैंने टैब बंद कर दी या मैंने अपना जो है ब्राउजर बंद कर दिया, तो मेरा डेटा जो है वो रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए हम सेशन स्टोरेज यूज करते हैं जब हम चाह रहे हो कि भाई टेम्पररी तौर पे हमारे पास डेटा सेव रहे जब तक हमारा सेशन चल रहा है। मतलब इसका ये सेशन स्टोरेज का मतलब ये है कि ये सेशनल स्टोरेज है कि जब तक मेरा सेशन चल रहा है, जब तक मैं स्पेसिफिक टैब के ऊपर हूँ, जब तक डेटा रहे, जब मैं स्पेसिफिक टैब को क्लोज कर दूं तो क्या हो, मेरा डेटा जो है वो रिमूव हो जाए। तो इसलिए हम यूज करते हैं सेशन स्टोरेज। की पॉइंट्स वही है जो मैंने डिस्कस किए थे, टेम्पररी स्टोरेज, डिलीट में टैब क्लोजेज, मतलब जब भी हम टैब क्लोज करेंगे वो डिलीट हो जाएगा, ब्राउजर को क्लोज करेंगे जब भी हो जाएगा। सेपरेट स्टोरेज पर टैब, मतलब पर टैब के लिए आप अलग अलग स्टोरेज को मेंटेन कर सकते हो। मान लो कि 10 वेबसाइट है तो 10 के लिए अलग अलग डेटा को आप मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा क्या है हमारे पास, साइज लिमिट अराउंड 5 MB।